morning. Today's session we will move once more toward the physics. मैंने अपना प्रीवियस सेशन, इसके पहले का जो सेशन था वो फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ में स्टार्ट किया था। आज का जो सेशन है उसकी नेक्स्ट लेसन दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके साथ स्टार्ट करेंगे। इस कंटेंट में, इस लेसन में जो हमारे टॉपिक आएंगे वो अपने पढ़ेंगे। इसमें है क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी ह्यूमन आई ये पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, dispersion of light, तो ये कंटेंट इसमें अपने कवर करेंगे। यूएनआई, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर दैट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये सभी टॉपिक इस लेसन के अंदर कवर हो गए। हम जब इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, स्टूडेंट्स वी सी कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, व्हाट एवर वी सी अराउंड अस, दैट इज कलरफुल। अब वो कलर जो हम देखते हैं, हमें फील होता है, दैट इज साइट ऑफ विजन। क्योंकि व्हाट वी वांट टू सी वी फील ओनली द सेम कलर। जिस कलर को हम देखना चाहते हैं, सपोज ट्रीज आर ग्रीन, पेड़ हरे हैं, तो व्हेन वी सी टुवर्ड द ट्री, जब हम पेड़ की ओर देखते हैं तो होता क्या है, द सेंस ऑर्गन, अवर सेंस ऑर्गन एक्टिव टुवर्ड द ग्रीन कलर। हमारा जो सेंस ऑर्गन है, क्योंकि पेड़ का रंग हरा होता है, इसलिए वो किधर की ओर एक्टिव होता है, ग्रीन कलर की ओर। द रोज फ्लावर इज रेड, गुलाब के फूल की ओर यदि हम जाते हैं तो हमारा सेंस ऑर्गन डायरेक्टली रेड कलर की ओर, इसलिए वी फील अ रेड कलर। In previous chapter, we have learned that two phenomena, refraction of light and reflection of light. These are two phenomena involved into the light. ये दो phenomena जो light में involve होती है, which cause to see the object, जिसके कारण हम object को देख पाते हैं। इसमें एक है रिफ्लेक्शन, पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, जिसके कारण लाइट रिफ्लेक्ट होता है यानी बाउंस बैक होता है, और वो हमारी आंख में रिवर्स मारता है। एक वो देखा था। दूसरा हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट बेंड होता है, जिसके कारण हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन के बीच में डिफरेंस शो करता है। तो ये जो कलरफुल वर्ड है, दिस कलरफुल वर्ड, इस कलरफुल वर्ड को अपने इस लेसन में रियलाइज करेंगे या देखेंगे। तो पूरा का पूरा ये ह्यूमन आई या ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट विच आर रिलेटेड विद द लाइट, उनके साथ में जितना है, देन
प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन, तो उसमें अपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में लाइट के साथ दो लेंस और मिरर पढ़ा था। अंडर द लेंस एंड मिरर वी हैव लर्न हाउ इमेजेस आर फॉर्म, इमेज बनते कैसे हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड, ये ऐसे टाइप के इमेज हमें लेंस और मिरर में देखने को मिला था। When we move toward the topic human eye and colorful world, then we see a different type of object like bluish color of the sky, bluish reddish color of the sun sky during the sunset and sunrise. ये these are optical phenomena जो हमें इस कलरफुल वर्ल्ड की ओर अट्रैक्ट करता है। When the world is colorful, then we attract toward the world. वर्ड जो है हमारा कलरफुल है, जिसके कारण हम उसकी ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। When we are going, suppose anyway on the road, रोड पे हम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और रोड के किनारे कोई फंक्शन चल रहा है और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स लगी हुई है, तो जनरली हमें क्या होता है, हमारा जो साइट है वो उधर की ओर जाता है। We see that हम उसको देखते हैं और देखने का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि दिस लाइट समटाइम्स अट्रैक्ट अस, हमें अट्रैक्ट करता, हम कहते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग है, व्हाट एक्सीलेंट लाइटिंग, तो वो कितनी अच्छी लाइटिंग है, दैट इज कॉज ऑफ द अट्रैक्शन। अब ये जो भी लाइट है, हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, तो लाइट का डिफिनेशन में हमने पढ़ा था, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है जिसको जो हम कलरफुल वर्ल्ड को फील करते हैं, वो किसके कारण है, दैट इज बिकॉज ऑफ द आई, आंख के कारण है। इफ वी हैव आई, यदि हमारे बॉडी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्गन है आई, इफ इट इज प्रेजेंट, यदि है तो ये कलरफुल, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर, तो ये कलरफुल वर्ड हमारे लिए खूबसूरत है, दैट इज ए ब्यूटीफुल। बट इफ आई इज एब्सेंट, यदि हमारे बॉडी के आर्गन में आई नहीं है, आंख नहीं है, देन दिस कलरफुल वर्ड इज नथिंग फॉर अस, तो ये कलरफुल वर्ड हमारे लिए क्या है, नथिंग। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट फील टू द लाइट, हम लाइट को फील भी नहीं कर सकते, और जब फील नहीं कर सकते तो हमें वो कलरफुल वर्ड इमेजिन नहीं होगा, बस उसको हम इंटरनली महसूस कर सकते। इट मे बी, इट कुड बी, ऐसा हो सकता है या ऐसा है, ये हमें इंटरनली फील हो सकता है, बट वी कैन नॉट सी द कलरफुल वर्ड, absence of eye. So therefore the first topic our is eye. Eye is an optical natural instrument present in our body. आँख क्या है, एक ऑप्टिकल नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आँख में, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इट बिहेव लाइक ए कैमरा, ठीक कैमरे की तरह ये काम करता है। कैमरे का काम क्या है, इट कैमरा कैप्चर्स द पिक्चर्स, कैमरा पिक्चर को कैप्चर करता है, इट कॉट टू द पिक्चर। सिमिलरली आवर आई कॉट टू द पिक्चर, इट इज गुड और इट इज बैड, ये अच्छा है, ये बुरा है, दिस इज ए ब्यूटीफुल, इट इज नॉट ब्यूटीफुल, दैट इज डर्टीफुल, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, बोलते हैं ना कितना गंदा है। तो गंदा कहां से है, व्हेन वी फील, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट, इफ इट इज नॉट लाइक्ड बाय अस, यदि ये मुझे पसंद नहीं है तो गंदा है, और यदि वो मुझे पसंद है तो दैट इज ए ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। Therefore, eye is one of the most important
organ to see the colorful world. तो ह्यूमन आई का जब मैं सपोज एक डायग्राम आपके सामने रखे, डायग्राम ह्यूमन आई ऐसा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, और वी कैन से ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इसमें पार्ट्स है, सबसे पहले कॉर्निया, आफ्टर दैट प्यूपिल, देन आइरिस, देन लेंस, सिलियरी मसल, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। ये हमारा पार्ट ऑफ द आईज, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, ciliary muscle, lens, then retina, and then optic nerves. Human eye में हमने क्या पढ़ा है? Human eye is behave like a camera. तो इसमें लाइट जो है हमारी आंख में जाता कहाँ से है? लाइट इंटर इनटू द आवर आई थ्रू कॉर्निया, यानी इस प्रकार से लाइट हमारे बॉडी के अंदर, हमारी आंख में इंटर करता है, कॉर्निया से जाता है। लाइट इंटर इनटू द आवर आई, ये बल्गिंग पार्ट है बाहर का, इसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया से ये प्यूपिल में जाता है। प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द इरिस। अब ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। लाइट का अमाउंट मान लो ज्यादा गया या कम गया, तो जो आंख हमारी बंद होती है, क्लोज होती है, वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इरिस। कॉर्निया से पीपल में गया, उसके बाद वो लाइट कहाँ पहुंचता है? लेंस में। जब लेंस में पहुंचता है तो हमारा जो आई का लेंस है वो है कैसा? बाइफोकल है। बाइफोकल मींस इट भी हैव सम टाइम कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स। लेंस की बात कर रहे हैं, दोनों, ये दोनों जो है क्या है? तो हमारा जो बाइफोकल लेंस है, अब ये लेंस दिस इज ए कंट्रोल्ड बाय द सिलियरी मसल। सिलियरी मसल लेंस को कंट्रोल करता है, यानी इसके कर्वेचर को सिलियरी मसल क्या करता है? चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस। कर्वेचर ऑफ लेंस के कर्वेचर को सिलियरी मसल कंट्रोल करता है। मींस कर्वेचर ऑफ लेंस मींस थिकनेस एज वेल एज थिननेस। थिकनेस को भी और थिननेस को भी कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी मसल। किसके? लेंस के। कॉर्निया का क्या करता है? कॉर्निया का फंक्शन क्या है? लाइट इंटर into human eye through cornea. It is a bulging part. इसका काम क्या है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट के अमाउंट को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? प्यूपल। कॉर्निया, इरिस। इरिस का काम क्या है? कंट्रोल टू द इट कंट्रोल टू द प्यूपिल। ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है। आफ्टर दैट यहां से जब लाइट लेंस में जाता है तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा? लेंस है, लेंस टेक प्लेस है रिफ्रैक्शन। लेंस में है तो लेंस में रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट सीधे कहां जाता है? रेटिना में। यदि रेटिना तक पहुंच गया तो रेटिना का काम क्या है? इट फॉर्म्स इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इमेज, यानी कहां पर इमेज बनता है? ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना में बनता है। रेटिना में हमारी आंख का जो पार्ट है रेटिना, वहां पर हमें क्या मिलता है? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरप्रिटेशन के लिए ये ऑप्टिक नर्व्स,
ऑप्टिक नर्व क्या करता है? सेंड द सिग्नल, इसका काम क्या है? सेंड द सिग्नल ऑफ टू द ब्रेन। ऑब्जेक्ट का जो भी है उस सिग्नल को ब्रेन को सेंड करता है, और ब्रेन उस सिग्नल को, जो सिग्नल गया है उसको इंटरप्रिटेट करता है, एंड ब्रेन इंटर ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि ऑब्जेक्ट का जो भी है दैट इज ए गुड और दैट इज ए बैड, अच्छा है या बुरा है। ये सभी चीजें हमको इस आंख के ऑर्गन्स के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उसमें से पिक्चर क्लियर होता है। तो सबसे पहले क्या आता है? कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट इंटर करता है, उसके बाद लाइट इंटर करके कहाँ जाता है? प्यूपल में। प्यूपल का काम क्या है? कंट्रोल टू द लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट का अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद लाइट जाती है लेंस में, लेंस थिकनेस और थिननेस यानी कर्वेचर ऑब्जेक्ट को सीधा रेटिना में सेंड, लाइट को रेटिना में भेजने का काम करता है, और इसके कर्वेचर को चेंज कौन करता है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस, थिकनेस और थिननेस। यदि सिलियरी मसल प्रॉपर काम कर रहा है, लेंस भी प्रॉपर काम कर रहा है, तो हमारा लाइट सीधा रेटिना में जाएगा, और रेटिना में जाकर के ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। इमेज का नेचर क्या है, कैसा है, ये ऑप्टिक नर्व उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है और ब्रेन को सेंड करता है। ब्रेन उसको इंटरप्रिटेट करता है और उसको रिवर्स फीलिंग में डाल देता है, यानी जो हमारे नर्वस सिस्टम है वहां से मुझे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इट इज गुड और इज इट ए बैड। तो इसका जो डायमीटर होता है नियर अबाउट वो 2.3 सेंटीमीटर का है साइज। 2.3 सेंटीमीटर का नियर अबाउट ये डायमीटर ऑफ द लेंस है, डायमीटर ऑफ लेंस। छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बट एक एवरेज डायमीटर अपने रखते हैं, दैट इज ए 2.3 centimeter. So this is a general structure of the human eye and its part and function of the part. Now next session we will learn accommodation power of eye, means how our eye adjusts to the everything. Thank you.